आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट का इलेक्शन है, उसमें मैं तो अपने कैंडिडेट जॉइंट सेक्रेटरी शारिक सुल्तान के लिए कंपेन कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वकला का हमेशा की तरह इलेक्शन जो है वो पुरअमन होता है। और आज जो सबसे बड़ी बात है कि सियालकोट ने फिर जो है सबसे पहले सबसे आगे होने का सबूत दिया है कि सियालकोटी लोग जो हैं वो बहुत मुनज़्ज़म और पढ़े लिखे लोग हैं। और आज सियालकोट में बायोमेट्रिक इलेक्शन का जो है वो तरीके से करवाया जा रहा है और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि बायोमेट्रिक बड़ा ही आसान इलेक्शन हो रहा है, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन हो रहा है। और ये वकला का जो है वो मैं कहता हूँ ये डेमोक्रेसी का सलूशन यही है कि जो सारे इलेक्शन है वो इसी तरह होने चाहिए जिस तरह वकला का इलेक्शन हो रहा है। और वकला का इलेक्शन इस तरह से पूरा मन चाहे आपस में कैंडिडेट एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन ला रहे हों, लेकिन वो एक ही जगह के बैठ के एक ही बर्तन के अंदर खाना खाते हैं और एक ही खुश असलूबी के साथ इलेक्शन को जो है वो सारी जान देते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में दूसरे जो इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन हो या दूसरा ज़िमनी कोई इलेक्शन हो या नेशनल असम्बली पंजाब असम्बली का इलेक्शन हो वो भी इसी तरह पुरअमन तरीके से हो, तो ये जो है कि रवायत जो है ये पाकिस्तान का अच्छा इमेज जाएगा। जिस तरह के TPS सियालकोट ने एक अच्छा जो है मुनज़्ज़म और वकला बरादरी एक मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन करवा दिया, इसी तरह हमारा मुल्की इलेक्शन भी होना चाहिए। बहुत आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट का इलेक्शन है, उसमें मैं तो अपने कैंडिडेट जॉइंट सेक्रेटरी शारिक सुल्तान के लिए कंपेन कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वकला का हमेशा की तरह इलेक्शन जो है वो पुरअमन होता है। और आज जो सबसे बड़ी बात है कि सियालकोट ने फिर जो है सबसे पहले सबसे आगे